नमस्कार दोस्तों, कहानी कास्ट जिंदगी की कहानियाँ में आप सभी का सादर स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं इंदु कुमारी की कहानी बेटी वस्तु नहीं। कहानी सुना रही हैं इंदु कुमारी। तो चलिए दोस्तों, कहानी सुनते हैं बेटी वस्तु नहीं। फ़ोन की घंटी बजते ही मधु ने मोबाइल उठाकर देखा। अपरिचित नंबर देखते ही उसने अपने पति मुकेश को मोबाइल देते हुए कहा, जरा देख लीजिए ना, किसी अपरिचित व्यक्ति का कॉल है। मुकेश ने मोबाइल अपने हाथ में लेते हुए कहा, हेलो। जी हेलो, मैं कोरियर वाला बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। मुकेश ने अपनी पत्नी मधु से पूछा, क्या तूने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया है? मधु ने विस्मित होते हुए कहा, नहीं तो, मैंने तो कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया है। मुकेश बड़बड़ाते हुए कहता जा रहा था, लगता है गलत पता पर कोरियर वाला आ गया। कोरियर वाले ने मुकेश से ओटीपी नंबर मांगा। मुकेश ने कहा, भाई मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया तो मेरे मोबाइल पर ओटीपी का नंबर कैसे आएगा? सर, आपका ही नंबर मोबाइल पर दिया हुआ है। सर, आपका ही नंबर इस पर दिया हुआ है। अच्छा, देखता हूँ कि मोबाइल में मैसेज आया है या नहीं। मुकेश ने मोबाइल में देखा तो ओटीपी नंबर आया हुआ था। सामान का पैसा कितना पे करना है? मुकेश ने कोरियर वाले से पूछा। नहीं सर, पैसा पेड है। आप केवल ओटीपी नंबर मुझे देकर अपना सामान ले लें। मुकेश ने चैन की सांस ली। फिर ओटीपी नंबर देकर मुकेश कार्टून हाथ में लिया। लेकिन अभी भी मुकेश के मन में उथल पुथल मचा हुआ था। वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता हुआ अपने फ्लैट में जा रहा था और मन ही मन तरह तरह की बातें सोच रहा था। मुकेश के हाथों में कार्टून देखकर मधु ने कहा, अरे यह किसका कार्टून है और आप ऊपर क्यों लेकर आ गए? मुझे यह सब स्वप्न जैसा लग रहा है मधु। आखिर मेरे नंबर पर यह कोरियर किसने भेजा और क्यों भेजा? दोनों पति पत्नी असमंजस की स्थिति में चुपचाप बैठे सोच रहे थे कि कार्टून खोला जाए या नहीं। मुकेश अपने दोनों बड़े भाइयों के साथ शहर में रह रहा था। उसके पिताजी ने अपने जीवन काल में ही शहर में 3 मंजिल मकान बनाकर पूरा कर लिया था। वे अपने गांव में ही पोस्ट मास्टर थे। अपनी छोटी सी आमदनी में ही उन्होंने तीनों बेटों को पढ़ाया लिखाया और शादी ब्याह करके निश्चिंत हुए ही थे कि एक दिन अचानक हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मुकेश की मां मुकेश के जन्म के 3 साल बाद ही गुजर गई थी। मुकेश से बड़े दोनों भाई सरकारी दफ्तर में अधिकारी थे। दोनों की आमदनी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मुकेश बेरोजगार था। उसे 2 संतान थी, एक लड़का और एक लड़की, तथा दोनों बड़े भाइयों को एक एक लड़का। पिताजी के गुजर जाने के बाद तीनों भाइयों ने एक दिन बैठकर घर गृहस्थी तथा परिवार चलाने पर विचार किया। सर्वसम्मति से राय बनी कि सभी बच्चों की पढ़ाई तथा शादी ब्याह के खर्चे दोनों बड़े भाइयों के द्वारा समान रूप से किया जाएगा तथा प्रतिदिन का खर्चा 2 मंजिल मकान के किराए तथा खेती की आमदनी से चलेगा। इस प्रकार तीनों भाइयों की आपसी समझ से परिवार खूब अच्छी तरह से फल फूल रहा था। तीनों भाइयों में इतनी मिल्लत थी कि बाहर वाले अचानक समझ ही नहीं पाते कि कौन किसकी संतान है। सभी बच्चे बड़े पापा, मंझले पापा और छोटे पापा तथा बड़ी मम्मी, मंझली मम्मी और छोटी मम्मी कहा करते थे। लाड़ प्यार में किसी बच्चे में भेदभाव नहीं किया जाता था, लेकिन लक्ष्मी, जो मुकेश की बेटी थी, उस घर की खास थी। सभी लोग उसे प्यार से लच्छो कहते थे। लच्छो बचपन से ही बहुत संस्कारी थी, पढ़ने लिखने में भी काफ़ी अच्छी थी। शादी होने के पहले ही उसकी नौकरी भी हो गई थी। सबों की राय से उसकी शादी एक खाते पीते परिवार में नौकरी वाले लड़के से कर दी गई। मुकेश के बेरोजगार होने के बावजूद भी लच्छो को बचपन से अब तक किसी चीज़ का अभाव नहीं हुआ था। लच्छो की शादी के कुछ समय बाद से धीरे धीरे घर के अंदर महिलाओं में अनबन होने लगी। ना चाहते हुए भी कुछ ही दिनों में मुकेश के भाइयों के बीच आपस में बंटवारा हो गया। बंटवारा हो जाने से अब परिवार के बीच पहले वाली एकता न रही।
सब अपने में खोए खोए रहने लगे। मुकेश का बेटा नौकरी तो करता था, लेकिन घर पर बहुत कम आता जाता था। इधर शादी के बाद लच्छो भी अपनी नौकरी और घर गृहस्थी संभालने में तल्लीन हो गई थी। मुकेश के बच्चों की इच्छा होती कि माता पिता हम लोगों के साथ रहें, लेकिन बच्चों की लाइफ स्टाइल में मुकेश अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता था। उसे अपना ही घर में रहना ज़्यादा अच्छा लगता था। मुकेश का बेटा उसका उतना ख्याल नहीं रखता जितना लच्छो रखती थी। छुट्टी मिलते ही लच्छो अपने माता पिता से मिलने आ जाया करती थी। ऐशो आराम की ज़िंदगी जी चुकी लच्छो को माता पिता के यहाँ कुछ असुविधाएं महसूस होती, लेकिन इसका जिक्र वह अपने माता पिता से कभी नहीं करती और कुछ ही दिनों में वह वापस अपने शहर लौट जाती। बंटवारा हो जाने के बाद मुकेश अभाव में रहने लगा था, लेकिन इसकी चर्चा वह अपने बच्चों से नहीं करता। आते जाते लच्छो अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि माता पिता की जिंदगी अब अभाव में व्यतीत हो रही है। वह मन ही मन सोचती, माँ पिताजी अपने बच्चों की खातिर अपनी असुविधाओं की भरपाई कभी नहीं कर पाए। उन्हें बस एक ही चिंता रहती कि उनकी संतान को कोई कष्ट न हो। वे उन्हें हर हाल में खुश देखना चाहते हैं। अगर मैं कुछ खरीद कर माता पिता को देती भी हूँ तो उनके चेहरे पर खुशी से ज़्यादा झल्लाहट होती है। चिंताग्रस्त देखकर मैं उलझन में पड़ जाती हूँ। मेरे द्वारा दी गई चीज़ों को ये लोग क्यों नहीं सहर्ष स्वीकार करते? भैया जब कुछ देता है तो इन लोगों की आंखों में खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। क्यों ऐसा भेद करते हैं? कहने को तो कहते आ रहे हैं कि हम लोग बेटा बेटी में फ़र्क नहीं करते, लेकिन यह क्या है? फ़र्क नहीं तो और क्या है? लच्छो ऐसा सोच ही रही थी कि माँ का फ़ोन आ गया। लच्छो गुस्से में थी, इसलिए झुंझलाकर हेलो बोली। उधर से माँ ने भी लच्छो से गुस्से में ही पूछा, क्या तूने मेरे पास कोरियर किया है? लच्छो ने कहा, हाँ मैंने किया है। क्यों? क्या हुआ? लच्छो की आवाज़ में तल्खी थी, इसलिए माँ शांत और संयत होकर कहने लगी, तुझे मैंने बार बार मना किया है कि तू यह सब मेरे लिए मत कर, लेकिन तू सुनती कहाँ है? अब मेरे पास इतने पैसे कहाँ कि मैं तेरी दी हुई चीज़ की भरपाई अन्य तरीके से कर सकूं? मुझे इसके लिए कर्ज लेने पड़ते हैं लच्छो। इसलिए तू साफ साफ सुन ले, भविष्य में ऐसा कभी मत करना। झुंझलाते हुए लच्छो ने कहा, भैया के द्वारा दी गई चीज़ों के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ता और मैं दूं तो कर्ज लेना पड़ता है। इस तरह का भेद क्यों करती हैं माँ? देख लच्छो, शादी के समय हम लोगों ने तुझे दान कर दिया है और दान की हुई वस्तु पर से दानदाता का अधिकार खत्म हो जाता है। इसलिए हम लोग तेरे द्वारा दी गई चीज़ों को लेना पसंद नहीं करते। लच्छो ने तपाक से माँ की बातों को पकड़कर जवाब दिया, तो क्या बेटी एक वस्तु है जिसे आप लोगों ने शादी में दान कर दिया? लेकिन बेटा, वो तो आपका जिगर का टुकड़ा है, घर का दीपक है, इसलिए उसे शादी में दान नहीं किया गया। उसे एक वस्तु नहीं, इंसान समझा गया। यहीं पर आप लोगों ने बेटा बेटी का फर्क करके दिखा दिया माँ। एक अभिभावक अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इंसान बनाया और शादी में उसे वस्तु समझकर दान करके उस पर से अपना अधिकार खत्म कर लिया। यह कहाँ का न्याय है माँ? यह तो सरासर गलत है। और यही कारण है कि बेटियां ससुराल में जाकर अकेली पड़ जाती हैं। उसे अन्याय, अत्याचार और शोषण का शिकार होना पड़ता है। मैके वालों के हस्तक्षेप करने पर ससुराल वाले इसीलिए टका सा जवाब देते हैं कि आपकी बेटी अब मेरा परिवार है और इसे जैसे चाहूँ मैं रख सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है लच्छो। बेटियां अब पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। अब वे परामुखापेक्षी नहीं हैं। लेकिन समाज की जो परंपरा है उसे हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं लच्छो? माँ, यह सड़ी गली परंपरा है, इसे छोड़ देने में कोई बुराई नहीं है। जब बेटों की शादी बिना दान किए संपन्न हो सकती है तो बेटी की क्यों नहीं? तो है ना दोस्तों कहानी अच्छी? धन्यवाद। कहानी समाप्त हुई।